नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। रायपुर से बड़ी खबर है। बालोद दौरे से रायपुर लौटे हैं सीएम भूपेश बघेल। 4 दिनों के दौरे के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायपुर लौटे हैं और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। बालोद के सभी विधानसभा में भेंट मुलाकात हुई, जनता से सीधा संवाद हुआ, जनता से शासकीय योजनाओं पर जनता ने संतोष जताया है। आज 3 दिन की भेंट मुलाकात कार्यक्रम बालोद जिले के सभी विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हुए, जिसमें गुंडरदेही, डोंडी लोहारा और बालोद तीनों विधानसभा कंप्लीट हुए। और भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सभी वर्ग के लोगों से बात हुई, चाहे शहर हो, चाहे गांव हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, महिला हो, चाहे नौजवान हो, सबसे बात हुई। और सभी लोग शासकीय योजनाओं का लाभ भी उठा रहे हैं और अपने अनुभव साझा भी किए हैं। और सभी लोगों ने शासकीय योजनाओं के बारे में संतोष व्यक्त किया, चाहे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात हो, चाहे गोधन न्याय योजना की बात हो, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना की बात हो, चाहे स्वामी आत्मानंद जी स्कूल की बात हो। सब लोगों ने कहा कि ये योजना का लाभ हम सबको मिल रहा है। 1 नवंबर से धान खरीदी होने का मामला है। खरीदी पर बीजेपी के श्रेय लेने पर सीएम भूपेश बघेल बोले हैं। उनका कहना है, हमारी तैयारी के बारे में उनको जानकारी हो गई है। जनता पहले से मांग कर रही थी, जब उनको पता चल गया तो झूठ बोल रहे हैं, अभी भी श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनके कहने से कुछ होता है क्या, ऐसा कहा। और ऐसा होता है तो अपने समय में क्यों नहीं किया। तैयारी के बारे में शायद उनको जानकारी हो गई, उसके पहले नींद से जागे थे। जनता तो वही मांग कर रही थी। रायगढ़ में सब किसान मांग कर रहे थे, बालूद में गया तब मांग किया था, तो हमने तैयारी शुरू कर दी थी। और उसके बाद डिक्लेयर हुआ तो जबरदस्ती की झूठी हुआ। उनके कहने से कुछ होता क्या, वो पहले अपने समय में किए क्या जो अब वो उम्मीद करते हैं। खुद तो कभी बेचे नहीं। यहाँ भी श्रेय ले रही है क्या? यहाँ भी उनके पास कुछ है नहीं तो और क्या करेंगे। वहीं रमन सिंह के बयान पर बोले हैं सीएम भूपेश बघेल। कांग्रेस विधायकों के भ्रष्टाचार की शिकायत पर बोले हैं सीएम। उनका कहना है, रमन सिंह पहले अपने परिवार के भ्रष्टाचार के बारे में बताएं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कोई नेता प्रतिपक्ष हाईकोर्ट गया हो, रमन सिंह ने उन्हें भेजकर हाईकोर्ट से स्टे लगवाया था। पहले बता लें, वो तो जांच मत हो करके तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष को हाईकोर्ट भेजा था, स्टे लिया हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है देश के इतिहास में कि भ्रष्टाचार की जांच न हो, इसके लिए विपक्ष के नेता हाई कोर्ट जाते हैं और स्टे लेकर आते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे हम रायपुर का रुख कर लेते हैं। रायपुर से ममता लांजेवाज हो गई हमारे साथ। ममता, भेंट मुलाकात कार्यक्रम करके लौटे हैं सीएम भूपेश बघेल। लोगों की समस्याएं जानी, कई समस्याओं का निराकरण भी किया है और बयानों को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। वहीं धान खरीदी को लेकर भी सियासत छत्तीसगढ़ में अब शुरू हो गई। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 दिनों की जो दौरे हैं उसके बाद में लौटे हैं। बालोद जिले के दौरे पर थे और आज अधिकारियों की बैठक लेने के बाद में वो रायपुर लौटे हैं। उन्होंने कहा, इस अलग अलग मसलों पर उन्होंने बातचीत की। खासतौर पर अगर हम बात करें तो 1 नवंबर से जो धान खरीदी का निर्णय लिया गया है उसको लेकर बीजेपी लगातार श्रेय ले रही है। खासतौर पर अरुण साव ने का कहना है कि उन्होंने चिट्ठी लिखी थी और उसके बाद में लगातार बीजेपी कोशिश कर रही थी। उसके बाद सरकार ने ये को मजबूर होकर ये डिसीजन लेना पड़ा। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि शायद उन्हें हमारी तैयारियों की पहले से जानकारी हो गई थी, क्योंकि भेंट मुलाकात के दौरान लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किसानों से मिल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसान लगातार इस बात को लेकर मांग कर रहे थे कि 1 नवंबर से धान खरीदी की जाए और यही वजह है कि उनकी मांग को ध्यान में रखते हुए तमाम तैयारियां की गई। और चूंकि तैयारियों की बीजेपी को जानकारी लग गई तो उन्होंने ऐसी चिट्ठी लिखी और उसके बाद अब श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर इतना ही था तो 15 सालों में उन्होंने क्या किया, 15 सालों में उन्होंने जो नहीं किया, अब कांग्रेस जो कर रही है उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो चुनाव होने वाला है कांग्रेस का, उसको लेकर भी बातचीत की। उनसे पूछा गया कि क्या अशोक गहलोत जो है वो उम्मीदवार के तौर पे हो सकते हैं, चूंकि वो कोच्चि भी रवाना हो गए हैं, दिल्ली भी जा रहे हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उनका जो कार्यक्रम है पहले से तय था और जो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए थे तभी कहा गया था कि 21 तारीख को वो जो है वो दिल्ली में मुलाकात करेंगे। और उन्होंने ये कहा कि थोड़े दिन
दिन की बदली है, उसके बाद सारी स्थिति जो है वो सामने आ जाएगी। थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए, ये सामने आ जाएगा कि कौन जो है वो कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो पद है वो संभालेंगे। और जाहिर तौर पर और अलग अलग मसले हैं जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं वो बस्तर की यात्रा पर जाने वाले हैं आज से, उसको लेकर उन्होंने कहा कि बस्तर की यात्रा वो किस उस पर करेंगे, क्योंकि बस्तर में बीजेपी ने अपने 15 सालों में ऐसा कोई काम नहीं किया है जिसको लेकर जिसकी मिसाल वो दे सके। और बस्तर की जो जनता है वो बीजेपी को समझ चुकी है, इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो ये तमाम ऐसे मसले हैं, चाहे धान को लेकर अगर हम बात करें तो धान की को 1 नवंबर से खरीदी को लेकर श्रेय लगातार की जो राजनीति है वो जारी है। दूसरी बात अगर हम बात करें आरक्षण के मसले को लेकर, जो 58% सरकारी नौकरियों में आरक्षण जो डॉक्टर रमन सिंह के समय में जो आरक्षण का जो नियम बदलाव किया गया था उसको हाईकोर्ट में जो चुनौती दी गई थी, हाईकोर्ट के निर्णय कि वो हाईकोर्ट ने जो रद्द किया उसको लेकर उन्होंने कहा कि चूँकि डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने आधी अधूरी तैयारी करके ये की थी और इसका जो खामियाजा है प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जो निर्णय आया है उसका अध्ययन करने के बाद में सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। उन्होंने ये भी कहा जब उनसे बीजेपी ने जो सवाल उठाया था कि आज तक सरकार जो है इस मसले पर जो है वो कोर्ट का रुख नहीं की है या कोई भी हम कह सकते हैं ममता की कई मसलों को लेकर फिर से प्रदेश में सियासत शुरू हो चुकी है।